दुनिया में आजकल जिस तरह के हालात हैं और ख़ास तौर पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह की पॉलिसी शुरू कर रखी हैं कि आज एक मुल्क पे 100% टैरिफ, अगले दिन 50, अगले दिन फिर 200% टैरिफ, उससे पूरी दुनिया एक भूचाल का शिकार है और सारे दुनिया के ममालिक अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, नई नई पॉलिसीज़ वज़ा कर रहे हैं। मोस्ट रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो यूरोपियन यूनियन की इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया और बेशतर उनकी जो ट्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं दोनों ममालिक की, स्वाय 2-4-6 आइटम को छोड़ के कोई 99% के करीब प्रोडक्ट्स को उन्होंने FTA के अंदर डाल दिया और अगले 5 से 7 साल के अंदर सब के ऊपर ड्यूटीज़ की शरह जो है वो ज़ीरो के करीब या 20-25% से के करीब कुछ आइटम्स के ऊपर, जैसे गाड़ियाँ हैं उसको 110% से वो 20% पे ले जाएंगे। बाकी बेशतर जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़ीरो की कैटेगरी के करीब आना शुरू हो जाएंगे। अभी उनकी 136 अरब डॉलर की EU रीजन और इंडिया की जो ट्रेड बनती है वो 136 अरब डॉलर की बनती है, जो उनका ख्याल ये है कि 2032 तक ये 2 गुना हो जाएगी। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो डॉलर की बजाय लोकल करेंसीज़ को पूरे ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ पहले से तरजीह दे रहे हैं। चाइना और रशिया कोशिश कर रहे हैं कि बेशतर अपनी ट्रेड जो है लोकल करेंसीज़ के अंदर सेटल करें। डॉलर वीकन होता जा रहा है, गोल्ड के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, ताकि अपने रिजर्व्स को मजबूत कर सकें, डॉलर के ऊपर अपनी रिलायंस कम कर सकें। ये उनकी तरजीह है, उनकी पॉलिसीज़ हैं कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। पाकिस्तान जिसमें पहले 6 माह के अरसे में बरामदात कम हुई, दिसंबर के महीने में 20% नीचे गिरी, लेकिन हमारी तरजीहात में ये शामिल नहीं है। हम लड़ रहे हैं कि तीरा में ऑपरेशन कौन कर रहा है और कौन क्यों नहीं कर रहा। फ़ौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं वो मेरे और आपके बेटे हैं, इसी कौम की औलाद हैं, तभी वो फ़ौज में जाते हैं। तो क्या फ़ौज में जाने के बाद वो अपने लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे? स्वाय वो एक बंदा जो मिलिट्री डिक्टेटर बन जाता है, जिसको तनकीद करनी चाहिए कि उसने आइन शिकनी की, बाकी फ़ौज के ऊपर ये कहना मेरे ख़्याल में कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। जो बंदा करता है, अगर कोई लॉ वायलेट करता है, कानून शिकनी करता है, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करता है, कोई पुलिस वाला हो या फ़ौज वाला हो, उसको इस लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी वो हरकतें जो है ना वो यही है कि पतंग उड़ रही है तो पतंग पे तस्वीर किसकी लगेगी। मुझे ये देख के दुख इसलिए होता है कि पाकिस्तान की तरजीहात में इस वक्त ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कितनी हो रही है, पाकिस्तान से बरामदात कितनी बढ़ रही है, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। पिछले 6 साल में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह इतनी ऊपर चली गई हैं, ग्रोथ रेट नीचे चला गया। एवरेज जो ग्रोथ रेट है पिछले 3-4 सालों का बिल्कुल ज़मीन पर गिरा हुआ है। इमरान खान की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ जेल में था, नवाज शरीफ की तस्वीर टीवी पे चलाने पे बंदी थी। अब नवाज शरीफ के ख़ानदान की हुकूमत है तो इमरान खान जेल में और उसका नाम और तस्वीर चलाने पे पाबंदी है। पतंग के ऊपर वो सर्कुलर आ रहे हैं कि उसके पतंग के ऊपर तस्वीर नहीं होगी किसी की, फिर पतंग उड़ेगी। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी कौमी तरजीहात का तयन असर नौ किया जाना चाहिए। तीरा में या किसी और जगहों पर अगर ऑपरेशन कर